संत क्लर्कों के बीच बैठा था, क्लर्कों के बीच। उसने औरंगजेब ने कहा जूता निकाल के इतना मारा, दिमाग से इधर मारा। औरंगजेब ने कहा बंदी बना लो, निकल कर आगरा से, कुछ नहीं कर पाया औरंगजेब। तुमको भी सोच के लगता नहीं क्या इसके पास साधु का जाकर काम संत के साथ था। रामदास, गुरु रामदास ने क्या सिखा दिया? ध्यान। मन को जीत लिया उसने। जब मन को जीत लिया तुम अपनी अंदर की चेतना से कनेक्टेड हो गए, वो अनलिमिटेड है। तुम थकोगे नहीं, तुम रोगे तो रोना अच्छी बात है, खूब रोना चाहिए। अगर रोने का मन करे तो खूब रोना चाहिए, रोना कभी मत पड़ाना। अगर तुम आंसू दबा ले गए तो हार्ट अटैक के पेशेंट हो जाओगे ना। हार्ट में दबा हुआ आंसू जाएगा, इसलिए औरतों को जल्दी हार्ट अटैक नहीं होता। इसीलिए होता, इसलिए औरतों का नहीं होता, तुरंत निकाल देती। तो बेसिकली वो एक्सरसाइज करती है, उसी में आदमी भाव हो जाता है कि अरे मेरी बीवी रो रही है, वो एक्सरसाइज करती है बेसिकली। लोग बोलते हैं ना कि लड़कियों को बार बार आंसू क्यों नहीं, वो एक्सरसाइज करती है, एक्सरसाइज उनके लिए वो एक्सरसाइज है। तो तुम छोटा सा कोई बात बोलोगे दो बड़ा बड़ा गिरना शुरू हो जाएगा। और पापा बोल दिए तो और बाकी दुनिया को कोई भी बोले ठीक है, लेकिन अगर पापा कोई बात बोल दी और लड़कियों को मारना नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात यह है लड़कियों को मारना ही नहीं पड़ता। तुम ऐसे बोल देगा ना, तुम कल शाम को देर में आई थी, सॉरी बोलो, रोना शुरू कर दी। लड़के तो खड़ा हो गया, ऐसे तो क्या करोगे? पटाखे मारना शुरू किया, ना मार मारेगा। अजीब सी बात है यार, हमारे साथ हुआ है तो बता रहे हैं। हमारी बात नहीं है तो हम जवान लड़ा देते, बहन हमारी कुछ कहती नहीं, पीट के रख देती थी तुरंत। जैसे मेरी बेटी है, उनको कुछ मारना ही नहीं। क्या तुम्हारे मार्क्स कमा कर देगा? वो पापा ठीक हो जाएंगे, टीचर वक्त नहीं जी। अच्छा मतलब मेरी बेटियों के लिए है कि पापा को मेरे किसी बात से दुख नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं उनसे कहता हूँ तुम मानसिक चिंता मत करना, सोच बढ़ाओ, अपनी समझदारी बढ़ाओ, बस 50% लाओ। क्या करोगे 98% लाओ, इतना मेहनत नहीं करना। हाँ बस समझो हर बात, माउंटेन कैसे बने ये समझना है, प्लेटो क्या है ये समझना है। तो जब छोटेपन से समझदारी बढ़ती चली है, ये तुम अपने बच्चों के साथ करना। हाँ उनकी समझदारी बढ़ाओ, भले ही परसेंटेज कम आए, 60 आए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर अभी से उनकी समझदारी बढ़ती चली जाएगी ना, तो जब वो ग्रेजुएशन पहुंचेंगे ना तो उनका मन विशाल हो जाएगा। परसेंट में आईएएस। अब दो चीज चाहिए, और दोनों चाहिए, बिल्कुल चाहिए, किसी को छोड़ना मत, लेकिन हर काम को होश में करो, होश में। एक मिठाई रख ली, 5 मिनट बैठे, अपनी बीवी के साथ बैठो, गर्लफ्रेंड के साथ बैठो, बॉयफ्रेंड के साथ बैठो, बैठो ना आराम से यार, भाग कहां जा रहे हो? आदमी इतना इम्पेशेंट हो जाता है, इम्पेशेंट। क्या किताब में कोई कंसंट्रेशन नहीं। मैं मेट्रो में जा रहा था तो मेरी आदत आमतौर पर खड़े रहने की, आमतौर पर जगह नहीं तो मैं बैठूंगा। तो भाई साहब बड़े गौर से मोबाइल देख रहे हैं, तुम्हारे साथ एक आदमी का बीएम देख रहा है, कह रहा है अब ऐसा यार आप दिमाग लगा देते हो। हमने गारंटी बता रहे हैं। कहा कैसे? हमने कहा आंखें देखो स्थिर है एकदम, और शक्ल से संत लग नहीं रहा। क्या अच्छा वो देखे 10,000 रुपया देखेंगे, चल देख रहा कंसंट्रेट। हमने कहा उसको चाकू मार दो, उसको पता ही नहीं चलेगा। अगर वही कंसंट्रेशन तुम अब कंसंट्रेशन है तुम्हारे पास, गलत जगह लगा है। ऐसा नहीं कंसंट्रेशन नहीं, कोई चीज ऐसा नहीं तुम्हारे पास नहीं है, सब है, दिमाग है, कंसंट्रेशन है, शक्ति है, सब है, तुम गलत जगह लगा रहे हो। अपनी ताकत को सही जगह लगाने का नाम है ध्यान। तो आश्रम व्यवस्था ने क्या किया? उसने कहा तुमको दोनों चाहिए? बोले हाँ। बोले हम बताएंगे। तो जीवन को 4 भागों में बांट दिया। ब्रह्मचर्य,
शिक्षा लो, पहले समझो, ज्ञान इकट्ठा करो, फिर गृहस्थ, शादी करो, बच्चा पैदा करो, इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। वो भी बुरा नहीं है। श्रेष्ठतम आश्रम है गृहस्थ आश्रम। तो वहां जब तुम गृहस्थ आश्रम में जाओगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा? क्या तुमको हो गृहस्थ आश्रम? समाज के बारे में, घर की व्यवस्था के बारे में। गृहस्थ आश्रम में तुम्हें किस चीज का सबसे ज्यादा अनुभव होगा? गृहस्थ आश्रम में सही कहा, गृहस्थी का तो होगा ही। इंटरेस्ट का मतलब तुम जरूर पूछेगी मतलब कि इसका मतलब क्या? इंटरेस्ट मतलब हाँ मतलब नहीं, मतलब अलग चीज है, इंटरेस्ट अलग चीज है। इंटरेस्ट का कि दुनिया के सारे संबंध इंटरेस्ट पर आधारित है। कैसे? पड़ोसी ने तुमको लाके साड़ी गिफ्ट कर दी, तुम्हारा आदमी तो गन लगा देगा तुमको कि काहे लिया तुम उससे गिफ्ट? तुमने कहा प्रेम में। ऐसे ही भाई साहब ने कहा कि प्रेम में जो है, प्रेम में इंटरेस्ट। ये बात यशोधरा ने बुद्ध से पूछी जब ये ध्यान रात हो गया, लौट कर आए तो ने पूछा कि तुम हमको छोड़ भागे क्यों? बोले हमको बस एक बात समझ में आ गई कि जितने भी रिश्ते हैं ना सब इंटरेस्ट है, और जिसका भी इंटरेस्ट पूरा नहीं हो तुमको गाली देगी, चाहे वो तुम्हारी पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ, कोई भी, कोई अपवाद नहीं है। एक अपवाद हो सकती है, एक माँ, एक हो सकती है, होती भी है, बाकी कोई अपवाद नहीं। तो जब तुमको ये दिखाई पड़ जाएगा 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कि सब इंटरेस्ट है और तो तुमने सबको बड़ा कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सब कुछ छोड़ के भाग जाओ। जिसको तुमने जन्म दिया तो दायित्व तो है तुम्हारा कि तुम उसको बड़ा करो। आपका बेटा बेटी ग्रेजुएशन कर गया, अब ठीक, अब तुम वानप्रस्थ आश्रम में चले जाओ। 40 के बाद आमतौर पर लोग डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है, शुगर का पेशेंट हो जाता है, बॉडी वीक होने लगती है। तो वानप्रस्थ में चले जाओगे तो तुम्हारा खाना संयमित हो जाएगा, जीवन संयमित हो जाएगा। और एक बार जब तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई वानप्रस्थ में तो फाइनल आश्रम क्या है? तो तुम कहोगे कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसकी यहां जरूरत क्यों पड़ी? अब अफगानिस्तान में आश्रम व्यवस्था की जरूरत है? सब भिखमंगे वैसे ही आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन अमेरिका में है, वहां काम बहुत ज्यादा है, एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा है, दुनिया बहुत ज्यादा है। उनका एक शहर है लास वेगास, वहां जाओगे ना तो पागल हो जाओगे। सिर्फ मेटरलिज्म, भौतिकवाद, स्त्री पुरुष कोई पाबंदी ही नहीं, शराब, कैसीनो, बस पैसा होना चाहिए। पैसा लाए हो जी, कोई पाबंदी, कोई गिल्ट फीलिंग नहीं। बेचारे साहब बीबी हो गैंगस्टर, उसमें जो राजनेता होता कहता नहीं कि सर थाईलैंड में कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होता, सभी कर रहे हैं ना। यहाँ तुमको समाज चलाना है, इसलिए जो बातें हम यहाँ करते हैं उसको आप बाहर कभी नहीं करेंगे। बड़ी मुश्किल से इनको गुलाम बनाया गया है समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे। और तुम जाके बताओगे उनको प्यारा समाज में नहीं होता, बहुत मारे जाओगे। तुम खुद समझो, आगे बढ़ो। मालिक को जिसको समझाना होगा समझाएगा। तुम सोशल रिफॉर्मर नहीं हो, सोशल रिफॉर्मर बनने की कोशिश मत करो। हाँ, किसी की मदद करना, उसको पढ़ने का तरीका सिखा दो कि भाई देख कैसे पढ़ा जाता है। किसी भी अपने जूनियर को कभी गलत रास्ता मत बताना, भटकाना मत, ये सब गलती मत करना। नहीं बताना होगा मत बताना, जैसे कभी किसी को रास्ता बताना हो, नहीं बताना हो मत बताना, कहना भैया हमको नहीं बताना, गलत मत बताना।
ये गलती मत करो। ठीक, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये जो चौथा आश्रम है संन्यास, ये तुम देखो कि 6वीं शताब्दी में और बढ़ गया, बुद्ध महावीर लोग पैदा हो गए। क्यों? भौतिक बात और बढ़ गया। और जो शहर की लाइफ और गांव की लाइफ में बड़ा फर्क है। जब गांव का आदमी शहर जाता है तो पहले तो एकदम बेचैन हो जाता है। तुम शहर में किसी घर जाओ, वो तुमको पूछेंगे पानी पिएंगे। गांव में तुम गांव में किसी घर जाओ, मट्ठा ले आया, दही ले आया, खाना ले आया, रोटी दाल सब्जी जो है ले आया। तो वो गांव वाला आदमी जब शहर जाता है ना, तो जब पूछता है कि पानी पिएंगे तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि अरे भैया आए तो पिएंगे तो भाई। शहर में जो है वो सिर्फ मटेरियल रिलेशन होते हैं। इसलिए जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सब लोग कहां भागे? गांव। शहर में तुमको एक दिन का खाना कोई नहीं देता। इसलिए जब लॉकडाउन हुआ तो सब गांव भागे कि यार कम से कम खाना तो मिल जाएगा, वहां जी तो लेंगे। कुछ नहीं होगा तो जो कंद मूंद होता है, कान वाद वगैरह, तो वही खोद के खा लेंगे, जी तो जाएंगे। तो जब ये कबीलाई सभ्यता से लोग भौतिक सभ्यता में पहुंचने लगे, जीवन ही बदल गया। बियर बार, क्लब। तो कबीलाई आदमी एडजस्ट नहीं कर पाया। कुछ लोग एडजस्ट नहीं कर पाए, कुछ लोग निराश हो गए। तुम रांची शहर में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, बगल से ऑडी गुजर रही है तो तुम डेली देख रहे हो। इसलिए सबसे ज्यादा डिप्रेशन शहरों में है। गांव में चीजें दिखाई नहीं, ऐसे नहीं गांव में लोग अच्छे हैं, वहां चीजें दिखाई नहीं पड़ती। शहर की स्त्री जितनी आकर्षित होकर टहलती है, पहनावा उसका और ढंग उसका, ब्यूटी पार्लर, गीतांजलि ब्यूटी पार्लर। एक बार अंदर गई ब्यूटी पार्लर में 40,000 रुपए खर्चा किया, 30,000 बाल स्ट्रेट कराया। अरे तुम लेट जाओ, पड़ा घीचने सीधा हो जाओ, 40,000 रुपए देने की जरूरत क्या है यार? नेल पेंट करा रहे हैं, नेल वॉशिंग करा रहे हैं, 1 लाख रुपए खर्चा करते हैं लोग ब्यूटी पार्लर में। वहां से स्त्री निकलेगी तो और आकर्षित करेगी। गांव में भले ही वो गोरी है लेकिन ठीक है, वो बाल बिखरे हो, उसने आकर्षण का सामान वो नहीं कर रखा है ना। वहां तो अट्रैक्शन करना ही है, प्रोफेशन है, जॉब है। बड़ा बड़ा मॉल से उसमें सिर्फ लड़कियां काम करती है, लड़कों को देता नहीं जल्दी। लड़कियां, हम जैसे लोग गए जैकेट खरीदने, वो लड़की ने जैकेट पहना के कहा कि सर यू आर लुकिंग लाइक शाहरुख खान। अच्छा दे दो, दे दो। हम फिर क्या शीशे में चाकू और इसी से करके देखे, समझ गई कि गांव से आया, थोड़ा सा तारीफ कर देंगे और स्टाइल में बोलेगी, पहनाएगी तो और फील लेकर आई। हाँ दीदी कभी नहीं पहनी, पहनाओ पहनाओ। कभी कभी वो तुम्हें प्रोवोक भी कर देगी कि सर इट्स टू कॉस्टली है, सर थोड़ा सा महंगा है सर, 25,000 का। अब तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया, विकास जैसा आदमी तो 50 खरीद ले तुरंत। पापा को तुरंत फोन कर दे, 2 लाख रुपया लगा तो बहुत समझ लो औकात का बात आ गया। वहां पर उससे कहना है कि हाँ जितनी तुम्हारे बाप की औकात है उतनी मेरी है, तो जैसा तुम अपने बाप को दिखाती वैसे मुझे दिखा दो। लड़की फील करेगी इस बात, घबराना नहीं। जैसे वो तुमको प्रोवोक करे ना, उसको तुरंत बोल कि सही कह रही, जितनी औकात तुम्हारे बाप की है उतनी मेरी है। तो जो प्रोडक्ट तुम अपने बाप को दिखाती वही मुझे दिखाती, हम नॉर्मल हो जाए। सॉरी सर, कोई बात नहीं, तुम्हारे चाचा है। तो आश्रम व्यवस्था सबसे ज्यादा कहां बढ़ेगी, किस काल में? 6वीं शताब्दी BC में। बाबा रामदेव, पंडित रविशंकर, सबसे ज्यादा इन्विटेशन कहां से आता है? अमेरिका से।
क्योंकि सबसे ज्यादा डिप्रेशन कहाँ है? सब कुछ होके डिप्रेशन है। स्त्री पुरुष खुला हुआ है, सब पैसा सब, लेकिन डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां एक सीमित दायरे तक तुम्हें खुशी दे सकती हैं, बस उसके बाद नहीं दे सकती। और इंद्रियां एक समय के बाद कमजोर पड़ जाएंगी। ये इंद्रियों की दो सबसे बड़ी डिमेरिट है। एक सीमित खुशी देंगी और एक ज्यादा समय तक ताकतवर नहीं रहेगी। तो अगर तुम इंद्रिय सुख पर ही निर्भर करोगे, 50 के बाद अगर तुम 80 तक जिंदा रह गए तो बहुत तड़प तड़प के जियो, कर कुछ पाओगे नहीं। तो अगर जवानी में तुम इस चीज को समझ गए, अपनी इंद्रियों को, और तुम इसको ओवरकम कर ले, सप्रेशन नहीं, ओवरकम, जीत भी, किसी चीज को दबाओ मत, उसको जीतो। नहीं, और एक बार तुम उसे जीत लिया, अम्बेडकर की तरह, महान जाओ, बुद्ध की तरह, गांधी की तरह। गांधी अपनी किताब में लिखते हैं अपनी किताब में वो लिखते हैं कि उनके पिता की डेथ हो रही थी, मृत्यु हो रही, रात का समय था, पैर दबा रहे थे, और डॉक्टर उनसे कह के गया था कि आज रात में खत्म, ज्यादा से ज्यादा आज रात में जिंदा नहीं। अब आपको अगर किसी को पता है कि मेरे पिता की मृत्यु हो रही है, तो अपने पिता को छोड़ के नहीं जा पाएगा। लेकिन वो लिखते हैं उस किताब में कि मुझे बार बार बगल वाले कमरे में अपनी बीवी की याद आ रही थी, कि कोई याद है, मैं अपनी बीवी के पास चला जाऊं। तब तक उनके चाचा ने कहा, बेटा तुम जाओ, मैं पैर दबाता हूँ। वो भागे वहां से, अपने कमरे में घुसे बीवी के पास। बीवी प्रेग्नेंट थी, 8वां महीना चल रहा था, मना कर रही थी वो कि मत करो मत करो, नहीं माने, पटक दिया बीवी को। जैसे बीवी को पटका उन्होंने, वैसे चिल्लाने की आवाज आई उनके चाचा की, उनका पिताजी मर गए। और जब तुम्हें पता चल गया कि मर गए, तो तुम भागो अपने पिताजी के पास। इन गांधी जी लिखते हैं कि काम की इतना नशा सवार था मेरे ऊपर कि मुझे वो चीख सुनाई ही नहीं पड़ी। बेटा भी मर गया जो पेट में था, और बाप भी मर गया। इस बात को गांधी जी ने इतनी जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। और हम सब इंसान है ना, इंसान ही तो है। तो गांधी जी भी अगर इन समस्याओं से, इन चुनौतियों से पीड़ित थे, तो वो बाहर कैसे निकले? साधना से, परमहंस योगानंद क्रिया योग कर देते गांधी जी। किताब पढ़े हो तो ऑटोबायोग्राफी हो गई होगी, मंगाओ उसको, एक पेज पर डे पढ़ा करो। और किसी भी गैर सिलेबस की जो किताब है, उसको सिर्फ एक पेज, जिससे तुम्हारा मन थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। जैसे इग्नाइटेड माइंड है ना, मंगा लिया, एक पेज। ये नहीं कि किताब में पता लगा इग्नाइटेड माइंड पढ़ने लगे, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने लगे, एनसीईआरटी छूट गई, ये नहीं करना। एक पेज में तुम्हें सफिशिएंट मैटर मिल जाएगा, अच्छा मैटर जो तुम्हें मोटिवेट कर दे। तो तुम अपने आप को ये समझो हम नहीं कर पाएंगे, नहीं, तुम परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अरे ये जो रॉक होती है, रॉक है, कहां से आती है? रॉक कैसे बनती है? कितने तरह की रॉक होती है? अंदर से मॉल्टन आता है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? मेटामॉर्फिक So metamorphic rock is the component from igneous and sedimentary rock. कैसे बनती है वो? So by melting, first it is a cycle. Igneous rock transform into sedimentary rocks and then both they melt. कोई एग्जांपल बताओ मेटामॉर्फिक रॉक का बढ़िया सा। Silicon. मार्बल, कितनी कीमत है मार्बल की? हीरा, कोयला ही तो है। कितना डिग्री बर्दाश्त करता है? डायमंड कितनी डिग्री बर्दाश्त करता है? कोयला कितनी डिग्री बर्दाश्त करके हीरा बनता है? 3800 डिग्री सेल्सियस। तुम इन सब चीजों से सीख नहीं पाते हो। जब इतना तापमान तुम भी बर्दाश्त करोगे ना, तो हीरा बन जाओगे। तुम बस एक चीज के लिए तैयार हो जाओ, परिवर्तन के लिए। देखो, ये बात क्लियर होगी ना? आश्रम व्यवस्था क्यों पैदा हुई?
Huh? Change in economy, polity, society was a challenge for the old order. Old order कौन? Tribal. Plus, this developing economy was becoming tension for certain section. अब तुम्हें पैसा कमाने का नशा चढ़ गया, तो तुम राम को तो भूल जाओगे। तो आश्रम व्यवस्था ने तुमको दोनों ऑप्शन दे दिया कि इसी जन्म में तुमको राम भी मिलेंगे, नहीं बात समझ में? तुमको इसी जीवन में दोनों ऑप्शन मिल गए। तुम काम चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, कमाओ, एक लाइफ एक स्टेज तक कमा लो, फिर ध्यान में आ जाओ राम को भी पालो, तो तुम्हारा जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। तुम इंद्रियों पे भी जी लिए और तुमने अपनी चेतना को भी देख लिया, जीवन चक्र पूरा हो गया ना। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया बात? लिखो लिखो लिखो। This system was born in later Vedic period, but it developed in 6th century BC. The system was born in later Vedic period, but it developed in 6th century BC. इस व्यवस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। इस व्यवस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ, परंतु उसका विकास हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उत्तर वैदिक काल में हुआ, पर इसका विकास हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इस व्यवस्था के जन्म के पीछे, इस व्यवस्था के जन्म के पीछे मुख्य उद्देश्य था समाज के दो उद्देश्यों की पूर्ति। कौन कौन सा? सेंस पे भी लाइफ को जी लो और फिर चैतन्य से जी। इस व्यवस्था का उद्देश्य था समाज के दो उद्देश्यों की पूर्ति, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद। समाज के दो उद्देश्यों की पूर्ति, भौतिकवाद और अध्यात्म। लिखो, the core objective of this system was to fulfill the two requirements of the society. Fulfill the two requirements of the society: materialism and spiritualism. ठीक है, इससे भागो मत। तुम लोग इससे भाग रहे हो यार, इसको समझो। पैसा कमाना बुरा नहीं। और तुमने एक इंडस्ट्री लगा दी और तुम्हारे 1000 लोग काम कर रहे हैं, 1000 फैमिलियां चल रही ना? यस सर। हैं? तुम आईएएस बन गए, तुमने 1000 करोड़ रुपए कमा के दबा लिया, तो वो तो डेट मनी हो गया ना। वो पैसा कमाना बुरा है। और समझना है? बात समझ आ गई ना? इसका निषेध मत करो, इसकी बुराई मत करो। क्यों इसकी बुराई कर रहे हो यार? इसको समझो। इसकी बुराई करोगे तुम्हारा दिल में घुस के बैठ जाएगा ये। समझोगे इसको? ऊपर जिसको भी तुम समझ जाओगे उसको ऊपर चले आओगे। स्विमिंग समझ सीख गए तभी तो पानी में तुम्हारा राज है। डरते नहीं हो पानी से। अगर स्विमिंग नहीं जानोगे तो पानी से डरोगे कि नहीं? स्त्री को अगर समझोगे तो स्त्री से डरोगे नहीं, और ना स्त्री को फंसाने की कोशिश करोगे। स्त्री भोग की वस्तु नहीं है। ये जीवन का एक बहुत परम सिद्धांत है, इसको समझना पड़ेगा। स्त्रियां सिर्फ उन्हीं को टॉर्चर करती हैं जो लोग उन्हें भोग के लिए समझते हैं। अपने बाप को कहीं नहीं करती। सबसे ज्यादा स्त्रियों का कष्ट होता है जिसका बाप दहेज देता है, तो जिंदगी में बदला लेती ससुराल वालों से। सास को कुछ दवा मिला के पिला दिया, आंखें कमजोर हो गई।
कि पैसा कर ले रहे हो तो तुम बहुत तीरंदाजी कर रहे हो। जिस तुम सोचो, दिमाग लगा के देखो, जिस स्त्री को तुम अपनी बीवी बना के रह रहे हो उसके बाप से पैसा ले रहे हो तुम जबरदस्ती कि 10 लाख रुपया कैश दे दो, स्विफ्ट गाड़ी दे दो, 1 किलो सोना दे दो। उस लेडी के दिल पे क्या बीत रही होगी? और जब वो अपने बाप को कष्ट में देखेगी ना तो तुमसे बदला नहीं लेगी। तो अगर वो तुम चाहते हो कि स्त्रियां तुम्हारे घर को अपना घर समझे तो दहेज मत लेना। मत लेना। हाँ, लड़की का फादर तुमको कुछ दे दे वो अलग बात है, वो तुमको कुछ दे रहा है, गिफ्ट गिफ्ट एक चीज होती है, गिफ्ट दोनों में फर्क है ना। अब लड़की के फादर ने तुमको ऑडी खरीद के दे दी, तुम अपने से मत खाओ। एक चीज तो घर में ला ही रहो ना लड़की। जितने लोग परेशान हैं स्त्री से, उसे उसको भोगने की दृष्टि से देख रहे हैं, बस इसीलिए परेशान। जिस दिन तुम वो दृष्टि बदल दो, भाई साहब परेशान ही नहीं करेगी तुमको। किसी को भी यार यूज करने की कोशिश करोगे तुमको परेशान नहीं करेगा। अभी तुमको कोई यूज करने की कोशिश करे तो तुम उसको परेशान नहीं करोगे पलट कर, एकदम करोगे। इसको समझो। इसको समझ जाओगे, इससे ऊपर आ जाओगे। जैसे ही इससे ऊपर आओगे दिमाग खुल जाएगा। तब पर भी तुम्हारी लड़की दोस्त होगी, लेकिन वो बड़ी अच्छी दोस्ती होगी। तब पर भी तुम्हारा लड़का दोस्त होगा, लेकिन वो बड़ा अच्छी दोस्ती होगी। तुम्हारे अंदर ये नहीं हुआ कि यार फॉर्च्यूनर खरीदनी है जीवन में, आ जाएगी तो ठीक है। हो सकता है तुम डीएम बन जाओ और जिंदगी भर फॉर्च्यूनर ना खरीद पाओ, लेकिन उससे ज्यादा इज्जत रहे तुम्हारी। तुम फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए क्यों मारा जा रहा है यार? स्विट्जरलैंड जाएंगे, मजा आएगा, पतरातू टाइम में कम आता है। जगह कोई भी हो सकता है तुम बियर बार में कायदे से पढ़ाई कर लेते हो, बियर बार में बैठे हो, पूरी हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो, और क्लास में बैठा हुआ लड़का हो सकता है बियर बार में बैठा हो। मेन चीज क्या है? तुम्हारा मन। उसको तुम ध्यान नहीं देते। कुछ तो क्लास में आता ना, कहता है पेट ठीक नहीं है, वो ऑरा नहीं बन रहा है पढ़ाई का, आओ अकेले में बनाए तुम्हारा ऑरा। इसका विरोध मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। इसको समझना, इसमें डूबना भी मत, तब भी बर्बाद हो जाओगे। दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। इसका विरोध किया, खत्म। इसमें डूबे, खत्म। तो करना क्या? और जैसे इसको समझोगे इंद्रियों को, वैसे यहाँ आ जाओ। तुमको आईएएस बना देगी, प्रधानमंत्री बना देगी, इंडस्ट्रियलिस्ट बना देगी। इतना एनर्जी रिलीज कर देगी ना तुम्हारे अंदर, तुमको नींद नहीं आएगी, थकान नहीं होगी। बेचैनी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी। इस व्यवस्था का पहली बार उल्लेख किस पे है? इंग्लिश में बोल दिया मैंने। इस व्यवस्था का पहली बार किस बुक में उल्लेख है? छंदोग उपनिषद में। लिखो, पहली बार मेंशन कहा है? छंदोग उपनिषद। छंदोग उपनिषद में सिर्फ 3 व्यवस्था को बताया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। चौथा छोड़ दिया। हाँ, जापू में चारों है। छंदोग उपनिषद, छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद, ये लेटर वैदिक काल की किताब है। इसमें से 3 आश्रम बताए हैं। लेटर वैदिक काल में इतना उठापटक नहीं थी ना, अभी एवोल्यूशन हो रहा था। जापलो उपनिषद जो है ये 6th सेंचुरी बीसी की किताब है। इसमें 4 आश्रम होता है। अब ज्यादा जरूरत पड़ गई।
छांदोग्य में 3 आश्रम, ये लेटर वैदिक काल की किताब है, ठीक है। जापनों में 4 आश्रम, ये बुद्ध काल की किताब है। ठीक, कंडीशन ऑफ फैमिली लिखो, चौथी हेडिंग। चौथा पॉइंट क्या था? परिवार की दशा ना, फैमिली, फैमिली सिर्फ फैमिली ना, लिखो। वो पॉइंट मैंने पहला पॉइंट बता दिया, पिता के अधिकार में वृद्धि, समझा दिया मैंने ये। इंक्रीज इन द पावर ऑफ फादर, क्या कर सकता है वो? अपने बच्चे को दिल से डायरेक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता, समझा दिया मैंने, ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिखना। सेकंड पॉइंट, एंड ऑफ क्या चीज, क्या हुआ, क्या छूट गया बताओ? पिता के अधिकार में वृद्धि, फैमिली में पहला पॉइंट। ये पॉइंट मैं समझा चुका हूं सुबह सुबह। दूसरा, एंड ऑफ उपनयन संस्कार फॉर वुमेन, स्त्री के उपनयन संस्कार का अंत, ठीक है। समझ में आ गया? बस अब लास्ट में एक डायग्राम बना लो, जैसे मैं बनाता आया हूं। लेटरवादी समाज, लेटरवादी समाज, पहला फीचर क्लैन आधारित, दूसरा फीचर क्लासिफिकेशन, तीसरा फीचर क्या है? वुमेन, चौथा फीचर प्रोफेशन। अब परिवर्तन की वजह क्या रही? चेंज इन इकोनॉमी एंड पॉलिटी लेड टू द चेंज इन सोसाइटी। यहाँ पहली चीज क्या हो गई? वर्ण सिस्टम, दूसरी चीज गोत्र, तीसरा आश्रम, चौथा बस। हाँ बोलिए। विकास समझ में आ गया? यस सर। अरे ना विकास इसका मैं कह रहा था, मतलब ये कोई बात नहीं, डेवलपमेंट समझ में आया ना? यहाँ से यहाँ क्यों हुआ?